बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। आज हम एक टॉपिक हमें काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे, लेकिन आज पेशेंट कुछ उस टॉपिक से मुतल्लिक ज़्यादा आ गए थे। वो टॉपिक है लेज़ी आई या एम्बलायोपिया, जिसको हम कहते हैं अपनी इंग्लिश की या साइंस की ज़बान में एम्बलायोपिया कहते हैं। तो वो पेशेंट जो है वो 33 ईयर्स ओल्ड फीमेल, कि वो कह रही थी कि मेरी राइट आई में नज़र कम आता है और लेफ़्ट में ठीक नज़र आता है। जो राइट में उसको +4 की ऐनक लग रही थी और लेफ़्ट जो है वो नॉर्मल थी। अब होता ये है, इसको समझाने के लिए हमने ये किया कि जब बंदा पैदा होता है उसके बाद आंखें देखना शुरू हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद। तो राइट आई होती है ज़हर, एक लेफ़्ट आई होती है। एक इमेज इसमें बन रहा है राइट आई में, एक इमेज लेफ़्ट आई में बन रहा है, और ये दो इमेज जो हैं राइट आई वाला और लेफ़्ट आई वाला, ये दिमाग में जाके एक बनते हैं। तो कुदरत की बड़ी खूबसूरत बात है कि जब इमेज या कोई चीज़ आँख देख रही होती है, फ़र्ज़ करें राइट आई है या लेफ़्ट आई है, तो वो इमेज उल्टा होता है। यानी ये पेन है ना, इसकी पॉइंटर लिखने वाला ऊपर है, तो आँख में ये इसका इमेज अगर हम देखें तो वो ऐसे होगा, तो दिमाग इस इमेज को सीधा कर देता है। अच्छा, दिमाग चाहता है कि मुझे इस आँख से जो इमेज मिल रहा है और जो मुझे इस आँख से इमेज मिल रहा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। किस तरह? साइज में बराबर हूँ, क्लैरिटी में बराबर हूँ, डिस्टेंस में बराबर हूँ, और हर लिहाज से यानी नाप तोल में बराबर हूँ। सही से मुराद ये है कि अगर राइट आई एक बकरी का बच्चा देख रही है तो लेफ़्ट आई भी एक बकरी का बच्चा देख रही है, तो वो दोनों दिमाग उसको कहेगा कि यस ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में ही वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक आँख बकरी देख रही है, दूसरी भैंस देख रही है, तो वो जो एबनॉर्मल इमेज होगा वो दिमाग उसको कहता है भाई मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे के लिए वो कोशिश करेगा कि दोनों को यूनाइट कर ले, लेकिन वो जब यूनाइट नहीं कर पाता वो कहता है भाई ये जो एबनॉर्मल इमेज है ना, ये इसको फारिग कर दो। वो एक आँख फिर डेवलप होती रहती है, दूसरी आँख लेज़ी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्लैरिटी की मिसाल इस तरह है कि ये अगर कार्निया है, ये सामने वाला हमारा जैसे ये मॉडल है, इसमें ये कार्निया है, ये सेंटर में प्यूपल है, लेंस है और पीछे इसके रेटिना है। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कार्निया में है, प्यूपल में है, लेंस में है, और ये कार्निया क्लियर नहीं है या लेंस कैटरेक्ट हो गया या पीछे पर्दे में कोई मसला है, तो वो क्लैरिटी जब नहीं है, तो जिस आँख की क्लैरिटी नहीं है वो आँख दिमाग कहेगा कि ये मुझे नहीं चाहिए, उसको हम कहेंगे लेज़ी आई। वो वक्त के साथ साथ शुरू के जो 4, 5, 10 साल हैं उसमें वो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी वो नहीं हो सकती। अब मिसाल आ गई डिस्टेंस की। अगर एक आँख स्क्विंटिंग है, वो आँख बाहर की तरफ जा रही है और दूसरी नाक की तरफ आ रही है, या दोनों आंखें बाहर जा रही हैं, दोनों आंखें ज़्यादा अंदर चली गई हैं, तो इसका मतलब है कि उनका इमेज भी एक ख़ास डिस्टेंस से ज़्यादा है, दिमाग की पावर से, यूनाइट करने वाली पावर से ज़्यादा है, उसमें भी आँख वो लेज़ी रह सकती है। और लेज़ी आई का मैं कहता हूँ, लेज़ी आई और स्क्विंट का या कार्नियल ओपेसिटी का या लेंस का आपस में चोली दामन का साथ है, यानी एक चीज़ दूसरे से यूनाइटेड होती है। जब भी आँख पूरा नहीं देख पाती तो या तो लेज़ी हो जाएगी, अगर लेज़ी नहीं हो रही है और अल्टरनेट है तो हो सकता है उसको बहंगापन हो जाए, या एक आँख बहंगी भी हो सकती है, या बहंगापन भी लेज़ी आई का सबब बन सकता है। जैसे मैंने ये डिस्टेंस वाली बात की है, क्लैरिटी वाली भी बात हो गई, साइज वाली भी बात हो गई। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है शुरू में डिटेक्शन। आज हमारे पास वो पेशेंट आया ना था, उसके 2-3 बच्चे थे, वो हमने फ्री में चेक कर लिए कि फैमिली हिस्ट्री अगर मदर का है तो बच्चों में भी हो सकता है। एक तो ये मैसेज, टेक होम मैसेज, ये ज़रूरी था कि हम बच्चों को भी देखना। अगर पेरेंट्स में एक का या दोनों का मसला है लेज़ी आई का तो देख लेना चाहिए। अवेयरनेस। दूसरा ये है कि अगर डिटेक्ट हो गया है तो फ़ौरन ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं अक्लूजन थेरेपी,
کہ جو گڈ آئی ہے اس کو اس کی ایج کے حساب سے ہم اس کو بند کریں اور باقاعدہ بند کریں پیڈ لگا کے، اور جو دوسری آنکھ ہے اس پہ ہم اینک لگائیں۔ اب یہ جب اینک ہم لگاتے ہیں +4 کی اور اس کو 0 ہوگا یا نارمل آئی ہوگا تو وہ بعض اوقات پیشنٹ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے دونوں آنکھوں کو یکجا دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس کا امیج بڑا ہو جائے گا، اس کا امیج نارمل ہوگا۔ ایسی صورت میں ہم کچھ ایسا نمبر دیتے ہیں کہ جو وہ ہر وقت لگایا جا سکے۔ فرض کریں ہم اس کو +2 دے دیں گے، ہم اس کو 2 اینکیں دیں گے، ایک اینک دیں گے تھوڑا نمبر دے کے جس کو دونوں امیج کو دماغ آپس میں کورلیٹ کر سکے، اسے کہیں گے یہ اینک نمبر 1 ہے جو ہر وقت آپ نے لگانی ہے، اور اینک نمبر 2 اس کو فل کریکٹ کر کے دیں گے، اسے کہیں گے کہ یہ آپ نے ورزش کے لیے استعمال کرنی ہے یا اکلوژن تھراپی کے لیے، مطلب جو نارمل آئی ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے جو ایج سے حساب سے ہوتا ہے ٹائم کے لیے اس کو بند کریں گے، اس آنکھ پہ پورا نمبر لگائیں گے، یہ اینک نمبر 2 ہوگا یا یہ وہ اینک ہوگی جو ہم ایکسرسائز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایمبلیوپیا اور لیزی آئی کی بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوگی دوستوں کو۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام میرے نام سے ہی ہے، ابراہیم آئی سینٹر میں ہی ہم بناتے ہیں، تو ڈاکٹر اعجاز جاوید اللہ کے نام سے وہ ویڈیوز ہوں گی لیزی آئی کی، اس میں وہ اس کو سن لے، اور اگر پھر بھی کوئی کوئری ہو تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم۔